मैंने सबकी सुनी और अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। लंबा अरसा हो गया कि अब आप हमें स्टूडियोज़ में ही देखते हैं और स्टूडियो में बाकायदा आपके लिए प्रोग्राम की तैयारी करके और मुमकिना हद तक अपनी भी और माहौल की भी नोक पलक संवार के स्क्रिप्ट को सामने रख के तो बात आगे बढ़ाई जाती है और आप उसके आदी हो चुके हैं तकरीबन। लेकिन नॉर्मली लोग राह चलते भी वीडियोस जो हैं वो करके चढ़ा देते हैं। मुझे इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? हम जलसे पे आए हुए थे, जलसा सालाना जर्मनी 2022 आज से शुरू हो चुका है और हम भी उसमें शामिल थे और हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और सारा दिन इसी तरह ड्राइव भी थी, आना जाना फ्रैंकफर्ट से यहाँ तक, और फिर उसके बाद मेरी हिस्से में रेडियो की ड्यूटी थी और अहबाब जो है वो अपने अपने रंग में, कोई पार्किंग में, कोई कहीं पे मसरूफ़ था। दिन भर जैसे एक टांग ते खलो के, तो वो उसके बाद ऐसे ही लगता है कि अब चाहें और जाके सो जाएं। अभी हम होटल आए और इरादा क्या बल्कि जिस्मानी हालत यही थी कि अब कल की खबर लाएंगे और सुबह देखते हैं कब उठते हैं। तो इस सारे में लेटने से ज़रा पहले मैं और मेरे दोस्त जो साथ थे कमरे में, तो हम अपने अपने फ़ोन पकड़ के तो कोई ना कोई चीज़ देखते देखते सोने के चक्कर में देख रहे थे। तो सामने शहबाज गिल की बहुत सारी चीज़ें, अपडेट्स, अपना बरहना तस्वीर और गैर बरहना, और इसी तरह व्हील चेयर पे मास्क खींचने के बाद सांस की तकलीफ़ और ये सारा वो देखा। तो उसमें मेरी और मेरे दोस्त की, जिसका इसरार है कि उसका नाम ना लिया जाया करे, आई डोंट नो कि उसके क्या मसाइल हैं, तो ये बहस चल पड़ी। हम दोनों अच्छे खासे लेटे हुए उठ के बैठ गए और उठ के बैठ के क्या गुफ्तगू छिड़ी। उसमें ऑडियंस नहीं थी, उसमें आप नहीं थे जिनसे हम आम तौर पर मुखातिब होते हैं कि प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। ये एक पिल्लो टॉक इसको कह सकते हैं। पिल्लो टॉक ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ मियाँ बीवी की होती है। दो बंदे लेटे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, उनकी विस्परिंग सिचुएशन से बाकायदा बहस की शक्ल इख्तियार कर गई वो बात। क्लाइमैक्स उसका ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मैंने कहा कि इमरान खान और पीटीआई और तहरीक इंसाफ के साथ किसी तरह की कोई हमदर्दी ना होने के बावजूद, खुद शहबाज गिल की तल्ख कलामियों, बद कलामियों और बद तहजीबी पे मुश्तमिल बयानात के बावजूद, जब इस तरह, क्योंकि ये बात नहीं है कि अगर आप ये कहें ना कि नंगा किया गया या ऐसे किया गया या उस तरह बद सलूकी और इवन जिनसी तजलील तक भी अगर पुलिस की कस्टडी में ऐसा नहीं होता, तो ये बात गलत है। होता है, हमारे इल्म में है, पता है हमें। हमने खुद जेल में देखा हुआ है। जेल में बाद सेल्स ऐसे होते हैं जिसमें वो उसके बाद जो कुछ होता है वो बंदे पर जब लाए जाते हैं तो वो ना बेचारे आंख में ला के बात कर सकते हैं, ना उनसे सीधा चला जाता है। और इस तरह के जो बिलो द ह्यूमैनिटी टॉर्चर करने वाले इनके यूनिफॉर्म्ड और मुलाजमीन होते हैं इस तरह की फोर्सेस के, वो अपनी सारी ज़िंदगी इस तरह के मामलात से नबर्दाज़मा हो रहते रहते बिल आखिर जिस तरह तपती धूप में नंगे पांव चलने वालों के पाँव की स्किन बेहिस हो जाती है जल जल के, उसके बाद हम जैसा जो जूता पहन के चलने वाला है वो उनके साथ चल रहा हो तो वो छलांगे मारे, कूदे उसी ज़मीन पर, मगर वो सुकून से चलते जा रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो इस तरह के टॉर्चर्स करते हैं, जो इस तरह के इन्होंने टॉर्चर के इंस्ट्रूमेंट बनाए हुए होते हैं, जिसे इंसान के प्राइवेट पार्ट्स में वो करते हैं ये जुल्म।
یہ بات نہیں ہے کہ یہ کہیں سنی نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے، یہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد معید پیرزادہ کی وہ ٹویٹ تھی کہ یہ ملک جو ہے فلاں طرح کے ٹھیکیداروں اور گن مینوں والے سیٹھوں اور فلانوں کے وڈیروں اور مذہبی لشکرداروں کے رہنے کا ہی ہے، ہم تو سارے کیڑے مکوڑے ہی ہوئے۔ ٹھیک، عام انسان، عام شریف آدمی، عام مہذب انسان جب اس طرح کی، میں ویڈیو کی کوالٹی پہ بھی آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس کوئی ایکوپمنٹ نہیں تھا اور میں بالکل اسی طرح کیمرے کو اس طرح پکڑ کے فرنٹ کیم سے، تو میرا مقصد یہ تھا کہ آپ سے بس تھوڑی سی بات ہو جائے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے، میں اور میرے دوست کے درمیان کیا بحث ہوئی تھی۔ میں نے اس سے ایک سوال اٹھایا، میں نے کہا تم بھی احمدی ہو، میں بھی احمدی ہوں، تم بھی اسی پاکستان میں بڑے ہو کے اب ایجوکیشن کے لیے یہاں آئے، میں اپنی ساری زندگی کا بڑا حصہ جو ہے جوانی تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیوں میں، لاء کالجز میں، ہر جگہ سے پھرتا پھراتا اور دھکے کھاتا ادھر پہنچا ہوا ہوں۔ کیڑی گلی جیتے بنتوں نہیں کھڑی، کون سا شعبہ ہے جہاں پہ میں نے کام نہیں کیا، کون سا ادارہ ہے جہاں پہ جاب نہیں کی، کس ادارے کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن یا فلرٹ ریلیشن نہیں رہا۔ تو اس سارے کے بعد میں نے کہا کہ کیا اب ہمیں یہ کوئی لولی پاپ دے سکتے ہیں کہ جی جو بلیک آؤٹ اور جو بلو دا ہیومینٹی بدسلوکی انہوں نے ہمارے ساتھ روا رکھی تھی، آج جس چینل کو آپ چاہیں وہ کھول کے دیکھ لیں، وہ سارے ہیومن رائٹس، انسانی حقوق، آئین میں دیے گئے تحفظات کی بات کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، ہمارے لیے آئین کوئی نہیں تھا یا ہم انسان نہیں تھے؟